लाइट वेट डिवीजन, जो कि यूएफसी का सबसे ज्यादा स्टैक्ड और टैलेंट रिच डिवीजन माना जाता है। इसी डिवीजन में नए नए किलर्स आते गए और वो अपनी लेगेसी बनाते गए, जिससे ये डिवीजन पूरे यूएफसी में सबसे ज्यादा मशहूर और सबसे ज्यादा किलर डिवीजन माना जाता है। अगर ये डिवीजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस डिवीजन में जो बंदे फाइट किए, जो गोट हुए, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो उनमें से हम टॉप 10 गोट की लिस्ट निकालेंगे और देखेंगे कि कौन सा बंदा नंबर 1 पे आता है, कौन सा नंबर 10 पे आता है। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एमएमए संभावना में। तो दोस्तों, लाइट वेट के गोट की लिस्ट में नंबर 10th रैंक पे जो है उनका नाम है राफेल दोस एंजोस, जिनका प्रो एमएमए और यूएफसी में रिकॉर्ड है 32 जीत और 17 में हार मिली। और 32 जीत में इन्होंने 5 नॉकआउट से, 11 सबमिशन से और साथ में 16 डिसीजन विक्ट्री ली। द साइलेंट वॉरियर ऑफ लाइट वेट डिवीजन। आरडीए का नाम जितना काम है उतना ही केस के अंदर वो ब्रूटल थे। एंथनी पेटिस से बेल्ट छीन कर उन्होंने अपने नए एरा की शुरुआत की थी। रेसलिंग, बीजेजे और स्ट्राइकिंग सब ऑलराउंड पैकेज था और लेगेसी ऐसी थी कि ये जब केज में खड़े होते तो कोई भी ओपोनेंट इनसे इजी फाइट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता था। और हमारे अगले गोट में 9th रैंक में हैं जस्टिन गेची, जिनका प्रो और यूएफसी में रिकॉर्ड है 26 विन्स एंड 5 लॉसेस, जिनमें इन्होंने 20 जो नॉकआउट निकाले हैं, साथ में 1 सबमिशन और 5 डिसीजन विक्ट्री। इनका तो नाम ही काफी है, इनका निकनेम भी द हाईलाइट है। ये यूएफसी के सबसे एक्साइटिंग फाइटर हैं। हर फाइट या तो फाइट ऑफ द ईयर या खुद खत्म। डिवेस्टेटिंग लेग किक्स और ग्रेनाइट चिन। इंटरिम चैंप बन चुके हैं और ऑलरेडी क्राउड के वन ऑफ द फेवरेट फाइटर हैं। और अगर केओस का फेस होता तो जस्टिन गेची ही होता। और अगले गोट लिस्ट में 8th रैंक पे हैं टोनी फर्ग्यूसन। 12 फाइट विन हिस्ट्री, जो यूएफसी हिस्ट्री का सबसे डेंजरस रन्स में से एक है। टोनी का स्टाइल अनप्रेडिक्टेबल और वायलेंट था। स्पिनिंग लेग्स, डार्क स्ट्रोक और नॉन स्टॉप प्रेशर इनका गेम प्लान था। एक इंटरिम चैंप और मोस्ट वायलेंट फाइटर। और ये सिर्फ फाइटर नहीं थे, एक नाइटमेयर थे। लाइट वेट के गोट लिस्ट के 7th रैंक पे हैं बेंसन हेंडरसन और इनका निकनेम स्मूथ है। इनका यूएफसी और प्रो एमएमए में रिकॉर्ड है 30 विन्स एंड 12 लॉसेस, जिनमें इन्होंने 3 नॉकआउट से, 11 सबमिशन से और साथ में 16 विन डिसीजन विक्ट्री से ली। डब्ल्यूईसी और यूएफसी दोनों का लाइट वेट किंग है। फ्रैंकी एडगर को बैक टू बैक हरा कर अपना नाम यूएफसी हिस्ट्री में अमर कर लिए। स्मूथ का गेम था अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कब किक, कब टेक डाउन और कब चोक आ जाए, किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। और गोट लिस्ट के नंबर 6th रैंक पे हैं लाइट वेट के डायमंड डस्टिन पोरियर, जिनका यूएफसी में रिकॉर्ड है 30 विन्स, 10 लॉसेस और 1 नो कॉन्टेस्ट। यूएफसी में इन्होंने 16 नॉकआउट निकाले, साथ में 7 सबमिशन और 7 डिसीजन विक्ट्री। और इन्हें हम द पीपल चैंप के नाम से जानते हैं। इंटरिम बेल्ट जीता, कॉनर और गेची जैसे डेंजरस मॉन्स्टर को क्लीन फिनिश किया। बॉक्सिंग स्किल और पावर दोनों लीथल था। और इनकी लेगेसी बेल्ट से नहीं बनी, इन्होंने जो वॉर लड़ी, जो केस के अंदर वॉर लड़ी, इससे ये फैंस के दिलों में अमर हो गए। और लाइट वेट गोट की 5th रैंक में हैं फ्रैंकी एडगर, जिन्हें द आंसर के नाम से जानते हैं, जिनका प्रो एमएमए और यूएफसी में रिकॉर्ड है 24 विन्स, 11 लॉसेस और 1 नो कॉन्टेस्ट। इन्होंने 6 जीत नॉकआउट से ली, 4 सबमिशन से और डिसीजन विक्ट्री से 13। 150 फाइट पे छोटा हाइट पर सबसे बड़ा दिल, बीजे पेन को 2 दफा हराकर चैंपियन बने। नॉन स्टॉप कार्डियो, हर्ट और पेस का नाम है फ्रैंकी। लाइट वेट में उन्होंने प्रूव किया कि साइज डजंट मैटर, हार्ट मैटर। और गोट लिस्ट के नंबर 4th पे हैं चार्ल्स ओलिवेरा, जिनका यूएफसी और प्रो एमएमए रिकॉर्ड है 35 विन, 11 लॉसेस और 1 नो कॉन्टेस्ट। और जिन्होंने 10 नॉकआउट निकाले, 21 सबमिशन और साथ में 4 डिसीजन विक्ट्री। यूएफसी के सबमिशन किंग और पूरे यूएफसी में सबसे ज्यादा फिनिशेस निकालने वाले
ये फाइटर हैं और इनकी कहानी एक रोलर कोस्टर की तरह है। इन्होंने हार के बाद 11 विन स्ट्रीक पे आके अपना बेल्ट जीता और यूएफसी में एक अलग मुकाम हासिल किया। डस्टिन पोरियर और चैंडलर जैसे मॉन्स्टर को फिनिश किया और चार्ल्स ओलिवेरा का जो गेम था या तो खुद को खत्म कर लिया या सामने वाले फाइटर को खत्म कर दिया। और दोस्तों अब हम घुस गए हैं टॉप 3 में, यानी कि लाइट वेट डिवीजन के नंबर 3 पे गोट लिस्ट में है बीजे पेन, जिन्हें हम द प्रोडिजी के नाम से जानते हैं, जिनका प्रो एमएमए और यूएफसी में रिकॉर्ड है 16 जीत 14 हार और 2 नो कॉन्टेस्ट, जिनमें इन्होंने 7 नॉकआउट 6 सबमिशन और 3 डिसीजन विक्ट्री ली। ओल्ड स्कूल लीजेंड बॉक्सिंग और ब्राजीलियन जुजुत्सु दोनों एक ही इंसान में लाया था पेन ने। लाइट वेट और वेल्टर वेट दोनों में बेल्ट जीतने वाला था ये पायनियर। प्राइम पेन का नाम आज भी पूरे यूएफसी गोट लिस्ट के डिस्कशन में आता है। अगर एमएमए के रूट को समझना हो तो बीजे पेन का नाम आना ही आना है। और लाइट वेट गोट के नंबर 2 लिस्ट पे हैं इस्लाम मखाचेव, जिनका प्रो एमएमए और यूएफसी में रिकॉर्ड है 27 विन एंड 1 लॉसेस, जिनमें इन्होंने 5 नॉकआउट 13 सबमिशन और साथ में 4 डिसीजन विक्ट्री ली। दागिस्तान का मॉडर्न किंग, जहां से खबीब ने डोमिनेंस छोड़ी वहां से इस्लाम ने उसको पकड़ा और उसकी लेगेसी को और स्ट्रांग बनाई। चार्ल्स ओलिवेरा, डस्टिन पोरियर और 2 दफा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जैसे किलर्स को हरा के 4 टाइटल डिफेंसेस किए। स्ट्राइकिंग, रेसलिंग और डिफेंस, ये है एक कंप्लीट फाइटर इस्लाम मखाचेव। इस्लाम मखाचेव जो कि लाइट वेट में सबको फिनिश करके अब वेल्टर वेट में मूव हो रहे हैं और लाइट वेट के कोट लिस्ट में टॉप रैंक पे हैं खबीब द ईगल नूरमागोमेडोव, अनडिफीटेड किंग, 29 विंस एंड 0 लॉसेस, 8 नॉकआउट, 11 सबमिशन और 10 डिसीजन विक्ट्री और पूरा का पूरा प्योर डोमिनेंस से द अनस्टॉपेबल ईगल 29 एंड 0, एक स्पॉटलेस परफेक्ट रिकॉर्ड जो यूएफसी हिस्ट्री में किसी और के पास नहीं। मैकग्रेगर, पोरियर और गेची जैसे बड़े नामों को डिस्ट्रॉय किया। खबीब का रेसलिंग और प्रेशर इतना एक्सट्रीम है कि उनके ओपोनेंट सिर्फ सरवाइव करने के लिए आते थे। 3 टाइटल डिफेंस करने के बाद अपने पीक पे रिटायर हुए और यूएफसी के द अल्टीमेट गोट बन गए। खबीब के बाद ही इस्लाम का एरा पॉसिबल थी और ऐसा हुआ और इसीलिए इन दोनों का नाम हमेशा एक ही लाइन में लिया जाएगा। पहले पे होंगे खबीब नूरमागोमेडोव और दूसरे पे होंगे इस्लाम मखाचेव। लाइट वेट का डिवीजन जो है कि वो एक डोमिनेंट और बड़े बड़े फाइटर से भरा हुआ है। लाइट वेट का हिस्ट्री जो फाइटर से भरा हुआ है वो किलर हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बट जब कोट का नाम आएगा पूरे लाइट वेट में तो सिर्फ एक ही नाम रहेगा, वो रहेगा खबीब द ईगल नूरमागोमेडोव का। तो यही था वीडियो दोस्तों। अगर आपके अकॉर्डिंग कोई नाम रह गया या फिर किसी रैंकिंग में ऊपर नीचे करनी हो, ये मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन था और साथ में मैंने थोड़ा बहुत यूएफसी के रिकॉर्ड्स का सहारा लिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई नाम ऐड करना था या कोई नाम रह गया तो आप कमेंट में सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, अगर अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक करो। अगर कुछ और भी कमेंट करना है तो नीचे कमेंट करो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।